अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू कॉफी विद बीना। आप लोग, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। एंड टुडे आई एम हियर with another topic, another video, and the same speaker. Alhamdulillah, I have Rahat Tariq with me. She's a life coach, as I introduced her earlier as well. और आज जो हमारा टॉपिक है, हाउ टू रिड्यूस स्क्रीन टाइम, दिस इज व्हाट टुडे एवरी मदर इज फेसिंग, और हर मदर या पेरेंट सर्च कर रहा होता है बिकॉज दे आर फेड अप कि उनका बच्चा इतना स्क्रीन टाइम उसका होता है और वो खुद ही उसको मोबाइल भी दे रहे होते हैं और उसे लिमिट भी नहीं कर पा रहे होते। तो टुडे मी एंड राहत आर गोइंग टू हैव अ गुड डिस्कशन, क्वालिटी डिस्कशन ओवर दिस टॉपिक, ऑन दिस टॉपिक। सो राहत, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम अगेन। बीना की फुल एनर्जी के साथ बहुत अच्छा फील होता है जब भी बीना से बात करते हैं। एंड इंशाल्लाह थिंग्स विल गेट मोर इनटू योर लाइक जिस एनर्जी से आप काम कर रही हैं ना, रियली लाइक इट, और यू विल गेट अचीवमेंट्स इंशाल्लाह वेरी सून। इंशाल्लाह, आई वांट द ऑडियंस टू ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स इनटू गुड पीपल, और सारी चीजें सब पॉजिटिव हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए इंशाल्लाह। all the parents who are watching, all the people who are watching, inshallah. So Rahat, first of all, what is screen time, and what are the adverse and after effects of screen time जब हम बहुत overuse किसी भी चीज को करते हैं तो। अच्छा, सबसे पहले बीना, हम बच्चों के स्क्रीन टाइम से पहले हम अपने स्क्रीन टाइम की बात करते हैं। स्क्रीन टाइम होता क्या है? Screen is something you're watching TV. Screen is something you are on a game. Screen is something you are on a social media and all these things. अगर हम सबसे अपने हम कहें जी बच्चों का स्क्रीन टाइम, हमारे जो एल्डर पीपल हैं, दे डू गेट इनटू द स्क्रीन टाइम टू। टॉक शोज चल रहे हैं विच हैज नो मीनिंग टू देम। हम्म। आपके कुछ हमारे एल्डर्स हैं जिनको कितने ही ऐसे जो हमारे गवर्नमेंट के जो इश्यूज हैं उनको सुनने का और उन पे बार बार देखने का इतना ज्यादा वो एडिक्ट हो जाते हैं इस चीज को, एंड दे गेट इनटू दैट डोपामीन इफेक्ट कि जब तक उनको वो ना मिले सुबह उठने के बाद, नाश्ते के बाद, सो दे गेट डिस्टर्ब कि नहीं हमें वो चाहिए, वो लगा दो। और वो चीज डोपामीन नहीं मिल रही है तो वो उनको डिस्टर्ब करती है, एडिक्शन की स्टॉपिंग होती है, और वो गेट इरिटेटेड क्रैंकी इनटू दैट। तो बिल्कुल। बेसिकली बड़ों से लेके छोटे तक सबके साथ ही ये सब मसाइल जो हैं ये चल रहे हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, क्योंकि घर में जो क्रिकेट इतना चल रहा है, 9 बजे का की न्यूज इतनी चल रही है, कांस्टेंट पॉलिटिक्स पे इतना रिपीटेड डिस्कशन चल रहा है, तो या दिस इज अ एग्जैक्टली। बिग प्रॉब्लम। अच्छा, और दैट्स सो ट्रू यस। के मदर्स क्योंकि कुकिंग कर रही हैं तो उनका फोन ऑन है, वो क्लीनिंग कर रही हैं उनका फोन ऑन है, सो इट ऑब्वियसली कम्स फ्रॉम ओवर देयर। और फिर जब मदर किसी से बात कर रही हैं तो तुम ये वाला फोन ले लो, या पेरेंट्स आपस में उनको बात करनी है, उनको अपना टाइम चाहिए, और बच्चा बीच में आ रहा है, बॉदर कर रहा है, तो तुम फोन ले लो। मैं नानी के घर में हूँ, तुम फोन ले लो। मैं शादी में सही हूँ, तुम बात है। फोन ले लो, वी आर ऑन द वे, ये डिस्टर्ब कर रहा है, इसको फोन दे दे। मतलब इट्स अ कांस्टेंट स्ट्रगल, एंड दैट्स व्हाई हर कोई आजकल इस पे बात कर रहा है और इसको सर्च कर रहे हैं। अच्छा, व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट डज इट हैव ऑन द स्लीप पैटर्न? मुझे लगता है कि स्लीप पैटर्न भी इससे डिस्टर्ब होता है, बच्चों का कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं, और बड़ों का भी होता है, आई बिलीव। डू यू थिंक दैट कि इट अफेक्ट्स बिल्कुल स्लीप एग्जैक्टली। पैटर्न? स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब कब होता है? जब आपके हार्मोनल चेंजेस आते हैं, आपके ब्रेन केमिकल्स रिलीज करते हैं जो कि आपके चेंजेस डेवलप करते हैं, हम्म। which makes you into the you could say sleeplessness, हम्म। और आपके स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग एट दैट टाइम इफ यू आर नॉट। अब आप देखें, अगर आपको एक आदत है रात के टाइम फोन यूज करने की, और अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो आपको एक बोर्डम फीलिंग्स आएंगी, यू हैव नथिंग टू डू विद। हम्म। जबकि इफ यू आर गेट इनटू द होलिस्टिक अप्रोच, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने के लिए कुछ आपके तरीकाकार, आदाब और कुछ अज़कार हैं जो आपको सोते वक्त पढ़ने हैं, एंड दैट टेक्स 20 to 25 minutes फॉर दैट। एब्सोल्युटली, एंड यस। आई प्रॉमिस एंड आई गेस कि वो चीजें इतनी यूजफुल हैं हमारे लिए कि हम भूल गए, हमें पता ही नहीं है, जिसके बाद हमें वो सब चीजें मिलेंगी। वो हम्म। जो बोर्डम फीलिंग है ना, वो आपके माइंड को डिस्टर्ब करती है, आपके न्यूरो साइंसेस जो हैं उनको डिस्टर्ब करती हैं। एंड क्योंकि आपका ब्रेन एक केमिकल रिलीज कर रहा है, डोपामीन, और वो क्या है, दैट लीड्स टू एडिक्शन, जो कि होती है ज्यादातर, यू कुड से द ड्रंक पीपल, द ड्रिंकिंग जो हैं, जो गैम्बलिंग में इन्वॉल्व हैं, या जो एडिक्शंस डिफरेंट काइंड ऑफ आजकल जो हमारे बच्चों में भी, यंगस्टर्स में है, वो क्यों होती है? क्योंकि डोपामीन नहीं मिलती है, दे गेट क्रैंकी, दे वुड गो। और डोपामीन इतनी ज्यादा, आप कह सकते हैं, आपकी लाइफ के लिए डेंजरस है। इट कुड लीड्स टू एनीथिंग, एनीथिंग यू कुड से।
आपका बच्चा क्यों, जब उसको डोप नहीं मिलती, डोप नहीं मिल रही, तो वो क्या करेगा, वो किसी भी हद तक जाएगा, उसके सामने कोई भी हो, चाहे पेरेंट हो, चाहे कोई आपके एल्डर्स हो, चाहे आपके टीचर्स हो, वट एवर, उसको नहीं पता चलेगा, बिकॉज उसके केमिकल रिएक्शंस उसको डिस्टर्ब उसको करें। डिस्टर्ब करें। एक्चुअली अगर सोल्यूशन पे बात करें तो ऑब्वियसली आपने स्क्रीन टाइम बच्चे से ले लिया, बड़े से भी ले लिया, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो यू हैव टू स्ट्रक्चर दिस, यानी जब किसी भी एडिक्शन को रिमूव किया जाता है तो उसको किसी चीज से रिप्लेस किया जाता है। यू जस्ट कैन नॉट लीव द गैप एम्प्टी। आप उस गैप को किस तरह से कवर करेंगे? कोई कोई फिजिकल एक्टिविटीज में उनको इन्वॉल्व करेंगे, स्पोर्ट्स है, लाइक पेंटिंग है, मतलब बच्चे हैं तो पेंटिंग है, पॉटरी है वो बनाएं। मतलब क्योंकि बच्चे काइनेस्थेटिक भी होते हैं ना, उनको हर चीज टच करनी है, उनको एक्सपीरियंस लेना है। तो उनके लिए बहुत जरूरी है इस वक्त कोई फिजिकल एक्टिविटी जो उनको इतना थका दे, जो उनको फोन से जो है ना वो नहीं मिल रहा है, वो उनको दूसरी चीजों में इंडल्ज होके, एंड फिर आहिस्ता 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 वीन ऑफ करें बेसिकली फोन्स को और अपनी हैबिट्स को। एंड यू सेड वन थिंग वेरी नाइसली कि जो हमारा स्लीप पैटर्न अल्लाह ताला ने हमें जो फॉर्मूला बताया है, जो हमें बताया कि सोते वक्त करना है, लाइक सूर्य मुल्क एंड उसके बाद अस्कार एंड व्हेन यू ऑन द बेड, और उसके बाद आपने कोई दुनियावी बात नहीं करनी, एंड यू हैव टू गो टू स्लीप। It's very important to regulate yourself accordingly. वो it boils down again to our religious values के हमने वहां से स्टार्ट करना है और वहीं से हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई हम लोग इधर उधर टकरा रहे हैं, एंड वी आर बम्पिंग इनटू एवरीथिंग के, और बार बार गूगल पे सर्च कर रहे हैं। अब तो चैट जीपीटी से भी पूछ रहे होते हैं, तो कि बस हमें पता चल जाए कि व्हाट्स द सोल्यूशन, व्हाट्स द सोल्यूशन। सो अगर राहत, नेक्स्ट हम इस पे बात करते हैं, इसमें इमोशनल वेलबींग भी बहुत डिस्टर्ब होती है। बच्चे टू क्रैंकी हो रहे हैं, फोन नहीं मिल रहा, अच्छा वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे कि फोन चाहिए, समटाइम्स ऐसा भी होता है, वो रो रहे हैं, उनको अपना ना गुस्सा एक्सप्रेस करना आ रहा है ना उनको अपना जो भी इमोशन से वो गुजर रहे हैं, दे कांट इवन एक्सप्लेन दैट बिकॉज देयर सो मच इनटू द फोन्स। उन्हीं की हैबिट्स को फॉलो करना, उन्हीं के कल्चर को लेना शुरू कर देना, उनकी उनसे इंडल्जमेंट इतनी ज्यादा हो जाना। तो डू यू थिंक द इमोशनल वेलबींग पार्ट, हाउ डू वी मैनेज दैट? एंड व्हाट्स द इम्पैक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, के फोन का अच्छा, आपके इम्पैक्ट क्वेश्चन इमोशनल को ना वेलबींग पे हम होता है? सेग्रीगेट कर देते हैं। ओके, हम इस क्वेश्चन को ना हम स्मॉल चंक्स में सेग्रीगेट करते हैं। सबसे पहले तो हम बच्चों की जो एजेस है ना उनको डिवाइड कर लेते हैं, या कि आपके 6 मंथ से या 2 इयर्स से 7 इयर्स के बच्चे की आपकी क्या जरूरी चीजें हैं जो आपने करनी है। 7 से ऑनवर्ड्स आपके प्री टीन्स में क्या चीजें रिक्वायर्ड है, और फिर टीन एज में आपको क्या रिक्वायर्ड है। वन या थिंग इज दैट। सेकेंड, इसको हम अभी कंटिन्यू करते हैं। सेकेंड, अगर मदर कोशिश करें इस चीज को रेगुलेट करने की, कि अज़कार सोने के करने और आपके बच्चे को भी उसको याद करवाने और रेगुलरिटी में लेके आना, उसको शामिल करना, इन्वॉल्व करना, कि आपके सोते हुए आपके बच्चे को। अच्छा, मेरा नॉर्मली ऐसा होता है कि एवरी मदर यूज टू हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क आफ्टर द चाइल्ड स्लीप। जब बच्चा सोएगा तो मैं ये वाला इंपॉर्टेंट काम इसके सोने के बाद करूंगी। तो कोशिश करें उसके उसके सोने के टाइम पे ना करें, आप थोड़ी देर के लिए बंद कर दें। जब बच्चा आपका सो जाए, उसका जो सोने का पैटर्न है उसको आप डिसाइड करें, कि अब मैंने इसको ये करवाना है, अब मैंने इसको ये करवाना है, अब मैंने इसको ये करवाना है। अच्छा, मुझे ये बात पता चली जब मैंने अपनी बेटी को रेगुलरली सूरत रहमान की तरफ लेके आई, कि सोते हुए हमने सुनना है, एंड इट हैज अ वेरी डीप इफेक्ट ऑन अस। मतलब मुझे भी हाँ फील हुआ कि इसका बहुत डीप इफेक्ट आ रहा है ना हमारी लाइफ में, बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है। एंड देन इट लीड्स टू द अस्कार, के सोने के अस्कार होते हैं। आई रियलाइज्ड कि यार वो तो मैं भूल ही गई, हम लोगों ने करना छोड़ दिए छोड़ हैं, दें। जबकि वो कितनी इंपॉर्टेंट है। नबी करीम Important. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को फरमाया था, आप वो कर लें, रेगुलरली करें अपने बच्चे के साथ 20 मिनट्स। बस वो जो क्वालिटी टाइम आप अपने बच्चे को 20 मिनट का देते हैं ना, इट विल पे यू ऑफ लेटर फॉर द होल लाइफ। ये आपको पूरी जिंदगी पे ऑफ करेगा। बस वो 20 मिनट आपने करने हैं। बस बच्चा आपका सो जाए, फिर आप सारी रात बैठ के काम करें। आई नो मदर्स आर स्ट्रगलिंग, बहुत सारी चीजें हैं जो प्रोफेशनल फीमेल्स को भी करनी पड़ रही हैं। हम्म। मदर जो हमारी घर की माँ है, जो घर में रहती हैं, उनको बहुत कुछ करना पड़ता है। हाँ ये चीज। एग्जैक्टली। अब सेकंड थिंग, आपके बच्चे में इतनी एनर्जी है, इतनी एनर्जी है, कि आप उसको सिर्फ स्कूल, ट्यूशन, कारी साहब या ऑनलाइन चीजों के बाद भी उसके पास इतनी एनर्जी होती है कि ही और शी कैन डू एनीथिंग। वो कुछ एनीथिंग। भी कर सकता है। व्हाई नॉट वी टेक आवर किड्स टू द किड्सप्रेन्योरशिप, हम उनकी तरफ क्यों नहीं लेके जाते? हाँ, आपका बिकॉज पे बच्चा, बात ही नहीं होती ना राहत, इस पे दे डोंट टॉक अबाउट व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप। नहीं इतना सही से पता तो किड्सप्रेन्योरशिप तो, क्योंकि बिकॉज वी हैव सिंपल मॉम्स, let, let राइट? me मेनी explain मॉम्स this आर सिंपल why मॉम्स। I am exactly I
मदर्स को किड्सप्रेन्योरशिप का बहुत जरूरी पता होना चाहिए। दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग इन द लाइफ। इसलिए नहीं है कि आपके बच्चे ने पैसा कमाना है, ये इसलिए है आजकल के आईटी दौर के ये नीड है। आपका बच्चा अपने आप को बिजी और प्रोडक्टिव नहीं करेगा तो वो डेफिनेटली ऑन द अदर हैंड क्या करेगा? क्या करेगा? एंड ये दे हैव टू डू समथिंग ना, उनके अंदर इतनी एनर्जी है। कॉन्स्टेंटली बच्चे कह रहे होते हैं अब मैं बोर हो रही हूँ, अब मैं बोर हो रहा हूँ, अब मैं क्या करूं, अच्छा मैंने ये कर लिया, अच्छा जाओ कलर कर लो, अच्छा कलर भी कर लिया। अच्छा, उसके अंदर इतनी एनर्जी है, वो इतनी क्या एनर्जी करे है, उसको कॉन्स्टेंटली, उसको कुछ करना है। चैनलाइज और डायरेक्ट करने की जरूरत है। आप अपने बच्चे की हॉबी निकालें, आपके बच्चे को क्या पसंद है। 5 ऑनवर्ड्स 4 ऑनवर्ड्स बच्चे के अंदर एनर्जी है। हम्म। अगर वो पेपर्स के साथ खुश है, आप उसको पेपर बैग्स बनाने की तरफ लगा दें। हम्म। आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, दे कैन बाय, लाइक आप इन सिंपल, अगर आप सिर्फ एक मेहनत के ही ले लें या कुछ उसके उसको बताएं कि बेटा यू आर मेकिंग ईद का, अब ईद आ रही है, आप अब उसके ईद कार्ड्स पे काम कर लें। आप उसको कुछ भी वो जो ईदी देते हैं वो एनवेलप्स बनाने पे उसको करें। आपके बच्चे को अगर पेंटिंग का शौक है तो आप पोट्री, जैसे कि आपने कहा पोट्री की तरफ जाएं। लाइक माय हम्म। किड इज डूइंग द पोट्री लेट देम पेंटिंग, मैंने उसको लगाया स्टोन्स बिकॉज पेंट कर ले, यही चीजें। और ये वो चीजें राहत के, आपको ना उस पर खर्च भी नहीं करना। गेट स्टोन्स फ्रॉम समवेयर एंड एग्जैक्टली। जस्ट लेट देम पेंट। वो जो स्टोन्स तो बहुत इजीली, जैसे जो लोग नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं उनको पता है कि बड़ी इजीली हम कलेक्ट करके ला सकते हैं, उसके अलावा भी सिलेक्ट कर आपको लेते हैं मिल जाते हैं एग्जैक्टली। नर्सरी वगैरह पे। उसके अलावा एक वो है, जैसे कराची में जो लोग रहते हैं, यू गो ऑन द सी साइड एंड यू गेट शेल्स, ब्रिंग शेल्स एंड लेट देम पेंट those shells. So they have buttons paste करके उसके अच्छे अच्छे से कार्ड, you can do wonders with children, and उसके बाद जो आप उनके अंदर वो देखेंगे, वो घंटों लगे एग्जैक्टली, रहेंगे, घंटों। बिल्कुल एग्जैक्ट। और आपको लगेगा कि लाइक दिस इज समथिंग, आप खुद बहुत अच्छा फील करेंगी, आप खुद बहुत प्रोडक्टिव फील करेंगे अपने बच्चे के साथ। यू ग्रो विद योर चाइल्ड, आपके बच्चे की ग्रोथ के साथ आपकी ग्रोथ हो रही होती है। एंड यू एब्सोल्युटली। फील सो सेटिस्फाइड। आप पत्ते ले आए, आप लीव्स उठा के लेके आए, उन पे पेंट करें सिंपल, उस पे लेट देम पेस्टिंग तोड़ पेस्ट। कर दें। आप या। देखेंगे कितना अच्छा अल्लाह ताला ने लीव्स में कितने डिजाइन बना दिए, कितने कलर्स बना दिए, यू कैन नॉट इवन काउंट द लीव्स शेप्स। अल्लाह ताला ने अच्छा, इतना मैं इसमें बेशुमार। राहत, मैं अपना आइडिया शेयर करती हूँ भी यहाँ पर। लाइक आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर पास्ट 4-5 years। जैसे ही रमजान आता है तो मी एंड माई चिल्ड्रन वी मेक सदका जार्स एंड वी डिस्ट्रीब्यूट इट amongst the kids कि तुम भी इसमें कलेक्ट करना ड्यूरिंग द रमजान, और तुम किसी को दे देना एट द एंड ऑफ द रमजान। सो वी पेंट दो सदका जार्स, वी डेकोरेट दो सदका जार्स, वी सिट टुगेदर। तो इट्स अ वेरी वंडरफुल जॉब जो हम लोग सब मिलके करते हैं, लाइक मी, माई चिल्ड्रन। सो और वो सदका जार्स किस चीज से बने हुए होते हैं, वो जो भी मसाले या कुछ मेरे घर में आते हैं और वो बच जाता है, जो जेली जैम्स के, अब उससे हम पेंट कर देते हैं। एंड वी हैव वंडरफुल एक्टिविटी। आई एम जस्ट sharing it for the viewers कि you have so much to do. It's just that you have to communicate with the child and you have to sit with the child just to alter screen time. जी, सलमान आसिफ का एक बड़ा अच्छा स्क्रीन टाइम पे बड़ा अच्छा एक सेंटेंस था, वो कि आप अपने स्क्रीन टाइम को ग्रीन टाइम, वाकई बच्चे का अगर स्क्रीन टाइम हटाना है तो आपको ऑल्टरनेट उसको कुछ देना है, वरना फिर वही बोर्डम फीलिंग है। और अगर आपकी स्क्रीन टाइम नहीं रुक रही, डोपामीन के केमिकल के रिलीज का तो वो ज्यादा Yes. हो जाएगा टेन्योर, Hmm. उसके बाद वो किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं ले पाएगा। Hmm. आपका बच्चा ऑल द टाइम बोर्डम फील करेगा, कुछ करने को है ही नहीं, कुछ करने को हाँ, क्या करूं फिर, क्या है करूं ही नहीं, फिर। जबकि करने को बहुत कुछ है, हम्म। लेकिन उसका माइंड उस चीज में इंटरेस्ट मिल रहा, डोपामीन से, स्क्रीन से मिल रहा या। है। हाँ। अच्छा, ऑल्सो बिकॉज आई said earlier as well कि बच्चे kinesthetic होते हैं, उनको चीजें टच करने में मजा आ रहा होता है। You can buy them play-dohs, सॉरी। you can buy them slime, like children spend hours with slime। ना वो कर कुछ नहीं रहे होते, वो उसको बस तोड़ रहे होते हैं, फोड़ रहे होते हैं, and वो उसको join कर रहे होते हैं, and they are enjoying the कैन कंटिन्यू। fact that they have slime in their hand। आए कि स्क्रीन टाइम को ग्रीन टाइम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, how are we going to fix it? अब हमने कैसे करवाना है बच्चे का स्क्रीन टाइम को हटा के, हमने एक पैटर्न डिजाइन कर दिया कि 21 डेज में हमने बच्चे की ये आदत डालनी है, एडिक्शन खत्म करनी है। ठीक है, आपका बच्चा क्रैंकी होगा, आपका बच्चा उसके ऑल्टरनेट पे आपसे बहुत कुछ चीजें मांगेगा। यू हम्म। हैव टू बी वेरी विजिलेंट एंड यू हैव टू बी वेरी प्रो इन इट, क्योंकि अब आपने डिसाइड किया है ना कि इसको आपने खत्म करना है। हम्म। आपने उसके ऑल्टरनेट में उसको एक्टिविटीज प्रोवाइड करनी है जो उसके इंटरेस्ट की हों। हम्म। आपको उसको खाने पीने में कुछ उसकी
पसंद की देनी पड़ेंगी। आपको एक ऑरा क्रिएट करना पड़ेगा कि जो कुछ हो रहा है उसकी पसंद का हो रहा है। इट वुड जो उसको डोप मिलती है ना स्क्रीन टाइम से, वो उसको इस तरह से मिलना शुरू हो जाएगी। एब्सोल्युटली। वंस द चाइल्ड गेट यूफोरिक कि हाँ जो मैं चाह रहा हूँ वो हो रहा है, ठीक है, मैं जो चाह रहा हूँ मैं खा रहा हूँ, जो मैं एक्टिविटी करना चाह रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, उसके लिए माँ को बहुत ज्यादा थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बहुत ज्यादा का मतलब है कंसिस्टेंटली, और थोड़ी का मतलब है कॉन्शियसली माइंडफुली करनी पड़ती है। ठीक है, एब्सोल्युटली। कंसिस्टेंसी के साथ और आपको माइंडफुली करनी पड़ेगी इंशाल्लाह। और फिर आपने किड्सप्रेन्योरशिप पे काम करना है। आपने किड्सप्रेन्योरशिप पे आपका बच्चे का जो इंटरेस्ट है आपने उस पे काम करना है। आपका बच्चा क्या करना चाहता है, आपका बच्चा क्या नहीं करना चाहता है। पेंटिंग करना चाहता है आपका बच्चा, कुछ भी बैग्स बनाना चाहता है, जैसे आपके छोटे छोटे बैग्स होते हैं, आई हैव सीन किड्स मेकिंग दैट। अगर आपका बच्चा कार्ड्स, इवन बैग्स, पेपर डॉल्स। हम्म। बिल्कुल, इवन आप बेलून से वो जो DIY लैम्प्स हैं आप वो बना सकते हैं। यू कैन गिफ्ट इट टू योर लव्ड वंस। उनको आप बताएं, अपनी फुप्पो अपनी खाला को आप गिफ्ट कर सकते हैं वो DIY लैम्प्स बना के। आप उनके साथ एब्सोल्युटली। हेल्प करें, इट कॉस्ट यू वेरी मिनिमम। इसमें मुझे नहीं लग रहा कि 200-300 से ज्यादा कि आपकी एक बेलून आएगा, आपकी एक वो रोप सी आएगी जो आपने उसके ऊपर बनानी है। जर्मन ग्लू आप घर में भी बना सकते हैं, दैट घर इज में सो भी बुला इजी। सकते हैं, एब्सोल्युटली। एवरीथिंग आपकी DIY हर चीज प्रिपेयर्ड है। नहीं, सो एंड गो फॉर। या अगर आपको स्पेंड करना भी पड़ रहा है तो आप किस चीज के अगेंस्ट में स्पेंड कर रहे हैं तो आप कर लें थोड़ा ना, बिकॉज जो चीज है वो कॉस्टली है, उसके आफ्टर इफेक्ट्स फॉर लाइफ हैं जो वो कभी भी आप वो फिक्स नहीं होंगे। अगर जैसे टॉडलर्स हैं, यू कैन बाय दैट सैंड टब एंड उनको यस। स्पैचुला ला दें एक, और वो उसमें से उनके टॉयज डाल दें, डायनासोर्स डाल दें, कार्स डाल दें, वो डिग करता जाएगा, निकालता जाएगा, कीप ऑन प्लेइंग विद इट। सो और इस तरह जैसे गर्ल्स हैं उनको आप छोटा सा स्प्रे ला दें and get them a wiper and they'll keep on cleaning यस the windows and उनको यस डस्टिंग के लिए एग्जैक्टली। कुछ ला दें। सो क्योंकि ये EPL एक्टिविटीज भी होती हैं, ये बच्चे इनको बहुत क्विकली अडॉप्ट भी करते हैं। और आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा, मामा मैं भी आपके साथ कर दूं, मामा मैं भी आपके साथ कर दूं। The moment you are making the roti in the kitchen, get a small the roller for the kid, ताकि वो भी ना आपके साथ साथ लगी हुई हो, उसको एक प्लेटो दे दें, वो लगी भी रहेगी। अगर वो she's a girl or a boy, they will enjoy that activity with you in the kitchen and constantly वो आपको कहते रहेंगे कि मामा मैं भी आपके साथ बना रही हूँ। So I strongly believe that बच्चा फॉलो भी उसे करता है जिसे वो लाइक करता है, जिसे वो एडमायर करता है। सो इफ द पेरेंट इज ऑन दैट लेवल जिसे बच्चा एडमायर कर रहा है, तो ही विल एंजॉय दैट जर्नी विद द पेरेंट ऑफ कोर्स। और अगर आपका बच्चा आप क्योंकि कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे, आप हर वक्त कह रहे हैं कमरे में चले जाओ, जाओ जाके बंद करो इसे, मतलब सो जाओ जाके, जाके नमाज पढ़ो, तो अब आपको लाइक करना ना एक पॉइंट पे छोड़ भी देगा, उसके लिए इनफ हो जाएंगे आप। सो do these activities with your child so that the child gets uh, the child rebuilds that connection with you and that child gets to communicate with you, और उसका आपसे जो कहते हैं ना दोस्त बन जाने वाला बॉन्ड आपके साथ बन जाए। और आपने थ्रू आउट द पीरियड, जो जैसे राहत ने बताया कि आपको कुछ डूज एंड डोंट्स डिसाइड करने होंगे, आपने काम भी रहना है, यू हैव टू डू इट माइंडफुली, यू हैव टू स्टे काम। वो बहुत टैंट्रम्स थ्रो करेगा, जाहिर है उससे एक उसकी पसंद की चीज ली जा रही है, उसका वो टाइम कम किया जा रहा है। तो जब वो कम के करेंगे तो जाहिर है रिएक्शंस भी आएंगे। टेक एग्जैक्टली। देम टू पार्क्स, टेक देम यस। विथ यू ऑन वॉक्स, ताकि आप वॉक करके आते हैं रात में, बिकॉज आपको पता है कि अब वो, क्योंकि कुछ ना कुछ आपने ऑल्टरनेट निकालना है। अब उसको फिर क्रेविंग हो रही है, बार बार उसको क्रेविंग हो रही है कि मुझे मोबाइल दे दें, मुझे। Similarly, it's like adults as एग्जैक्टली। well, ना, we have a constant reflex, like हम लोग हर वक्त उठते ही साथ फेसबुक चेक करते हैं, अपना व्हाट्सएप चेक करते हैं, इट्स अ कांस्टेंट रिफ्लेक्स। उठते ही साथ वी नीड टू चेक व्हाट्सएप, मेरा फोन कहाँ है, वेयर इज माय फोन। ऐसे बड़े हो मैसेजेस क्या बूढ़े है, हो, या आई हैव टू चेक माय फोन। एक सडन टेक्स्ट आपके फ्रेंड की तरफ से गिव्स यू अ गुड डोप, आपको बहुत अच्छी डोप मिलती है, ओ इससे मुझे याद किया। एग्जैक्टली, लाइक फॉर सो नो रीजन, एडिक्टेड लाइक टू इट इट ना। दैट। यस हम्म। एग्जैक्टली। अच्छा बिना, एक और चीज भी है। आपने कभी किसान को देखा है कि हाउ डज इट वर्क्स ऑन द फील्ड्स? वो हम्म। एक अच्छी फसल उगाने के लिए क्या करता है सबसे पहले? मेहनत करता है उस पे, काम करता है मेहनत। उस सबसे पहले ना वो सीड लेके आता है, पे। हम्म। और वो क्वालिटी सीड लेके आता है। हाँ, बिल्कुल। अगर आपने सीड पे काम नहीं किया, हाउ वुड यू गेट द बेस्ट फसल फ्रॉम दैट? हम्म।
एब्सोल्युटली। आपको आपको जो रिक्वायर्ड फसल है वो आपको कैसे मिलेगी, फील्ड वो जो आपको रिक्वायरमेंट्स है वो कैसे मिलेंगी। अब आप जब आप बड़े होते हैं ना, आप अपने बच्चों के यूनिवर्सिटीज पे, उनके कॉलेजेस में यू स्पेंड लाइक लैक्स एंड लैक्स ओवर देयर, मिलियंस एंड ट्रिलियंस भी आप कर देते हैं, मेरा बच्चा बाहर से पढ़ के आए, मेरा बच्चा ये करके आए। उसके बजाय अगर आप थोड़ा सा सिर्फ सीड पे काम कर लेना, कि जब आपका बच्चा आपके हाथ में है, आपके मतलब छोटा है, आप पे डिपेंडेंट है, वो कॉन्शियस वर्किंग जो आप करते हैं ना, कॉन्शियस एब्सोल्युटली। रेजिंग, दैट गिव्स यू द एग्जैक्ट रिजल्ट्स। हम्म। जो हम क्यों कहते हैं पहले 7 साल क्रूशियल क्यों है, हम्म। क्योंकि इट गिव्स यू द नेक्स्ट 50-70 ईयर्स ऑफ द लाइफ। एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली। इट पेज तो ऑफ वर्क इवेंचुअली। ऑन द सीड, वो जो 20, यस एग्जैक्टली। अब अच्छा मैंने देखा है माओ को पैम्पर चेंज करना है ना, मोबाइल पकड़ा दो, पैम्पर चेंज हो जाएगा आराम से। हम्म। देयर इज ऑल्टरनेट, इसका ऑल्टरनेट है, बट यू हैव टू बी कॉन्शियसली वर्क एंड फाइंड आउट द सोल्यूशन फॉर दैट। देयर इज अ ऑल्टरनेट कि हम्म। आपका बच्चा अगर, क्योंकि स्क्रीन टाइम तो उसको लग गया ना, अब हम्म। उसकी जगह पे आपको उसको किस तरह से ट्रेंड करना है, आपको अपने बच्चे की ट्रेनिंग करनी पड़ती है इस मामले में। हम्म। ठीक है, और कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये मेरे इख्तियार में नहीं है ये बात, या बच्चा मेरे कंट्रोल में नहीं है, इट इट जस्ट बड़ा लैक है, उसको नहीं करनी चाहिए किसी के भी सामने कि मेरा बच्चा मेरे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि अल्लाह हम्म। ने उसको माँ बनाया है। एब्सोल्युटली। शी शुड नो, इट उसको पेज अगर वो ऑफ। कॉन्शियसली, एग्जैक्टली। अच्छा वो काफी चीजें इसमें हम फिर ऐड कर देते हैं, और प्लीज व्हाई नॉट गो फॉर द प्रोफेशनल। आपने देखा है कि बाहर के मुल्कों में ना अर्ली इंटरवेंशनिस्ट होते हैं, अर्ली एज इंटरवेंशनिस्ट, पेरेंट्स डू गेट सजेशंस फॉर देम, दे डू गेट हायर्ड देम फॉर दैट, कि वो अपने बच्चे की बेहतरीन जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है उसको कैसे बेहतरीन करें। कर पाए। हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अर्ली जो इंटरवेंशन है उस पे काम ही नहीं किया, तो कहते हैं अब इसमें क्या इंटरवेंशन की जरूरत है, अब 2 साल के बच्चे में इंटरवेंशन क्या होगी। अच्छा 2 साल के बच्चे में पीपल टेक इट इंटरवेंशन एज नहीं होगी। चोंचले ना, मतलब ये चोंचले हैं नए यस जमाने हाँ। के एंड ऑल, हालांकि इट्स नॉट दैट, दे विल गाइड यू। मैं हमेशा ये चीज कहती हूँ कि एवरीथिंग कम्स विद एन इंस्ट्रक्शन मैनुअल, राइट। हम हमें एक रिलीजन भी मिला है ना, तो उसका भी इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, हमारी कुरान हमारे साथ है। बिल्कुल। सो यू एग्जैक्टली। हर चीज आप खुद से नहीं कर सकते, यू आर नॉट अ सुपरमैन, हर चीज का कोई ना कोई अल्लाह ताला ने एक्सपर्ट रखा हुआ है ना। यानी अगर मैं कहूँ कि खुदा ना खास्ता कैंसर है, नहीं मैं ट्रीट कर लूंगी घर में, नो इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एट होम ना। इसी तरह नजला जुकाम भी घर पे ट्रीट नहीं होता। अब अगर वॉशिंग मशीन में कोई ऐसा एरर आ गया है जो खोल के ही ठीक होना है, तो मैं उसके खुद से उसी होगा के है। एक्सपर्ट को बुलाऊंगी ना, कि मैं कहूंगी नहीं नहीं कुछ ना कुछ घर में ही हो जाएगा, लेट्स यूट्यूब, हो भी जाता होगा थोड़ा बहुत, लेकिन यू कॉल द एक्सपर्ट फॉर द थिंग्स दैट आर वैल्यूबल टू यू। इफ समथिंग इज नॉट वैल्यूबल टू यू, तो फिर आप कहते हैं बस रहने दो, काम चल रहा है। इफ योर चाइल्ड इज वैल्यूबल टू यू, इफ योर ओन कम्युनिकेशन इज वैल्यूबल टू योर चाइल्ड, इफ योर बॉन्ड है, क्योंकि अब तो बहुत सारे लोग, तो उनसे मैं सुनती हूँ, वी डोंट हैव दैट, वी डोंट शेयर अ बॉन्ड। That's very sad. Yeah, we don't share a bond with, Right, I yes. don't share a bond with my child. So if the bond for you is it important or not? If it's important, तो आप early child interventionist ढूंढेंगे, आप life coach ढूंढेंगे, आप ऐसी workshops ढूंढेंगे जिससे आप रोजाना improvise हो सके, You रोजाना are और serious about बेटर हो it. सके। हाँ, Yes, लाइक exactly. जैसे राहत ने कहा कि स्कूल, वी लुक फॉर द बेस्ट स्कूल, बेस्ट पेयर ऑफ शूज, बेस्ट पैम्पर्स कि वो सही सोए, Yes, so best bottle, so everything for your child is like, so because the child is so precious to you, of course, और yes, और exactly. जो उसकी मेंटल हेल्थ है, इट शुड बी प्रेशियस एट द सेम टाइम, क्योंकि ये जो स्क्रीन टाइम है, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, राइट। सो स्क्रीन टाइम की भी एक लिमिटेशन है, जब ये एक्सेस जाता है तो इट क्रिएट्स एंजाइटी इन चिल्ड्रन, इट Yes. क्रिएट्स डिप्रेशन इन चिल्ड्रन, क्योंकि आप इवेंचुअली लेना शुरू करते हैं, जाहिर उसकी स्टडीज शुरू होती हैं, उसका रूटीन शुरू होता है, वो स्कूल में भी वो अटेंशन पैन उसका नहीं रहता, क्योंकि उसने इतना स्क्रीन टाइम एब्जॉर्ब किया होता है कि वो स्कूल में टीचर्स कहती हैं ये इसका पता नहीं कहाँ दिमाग होता है, ये पता नहीं कहाँ होता है, ये बैठ के टिक के बैठता नहीं है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस। वो उस एनवायरनमेंट को भी उसमें ही कन्वर्ट कर देता है, कि हम्म। अब ऐसा हुआ, अब टीचर तो मुझे ये लग रही है, टीचर वो हाँ। लग रही होंगी जो वो देख रहा होगा, वो जिस तरह देखना चाह रहा होगा, वो नॉर्मल उसमें नहीं होगा हाँ। कि ये दिस इज माय क्लासरूम एंड ऑल दैट। क्योंकि एबीसी तो उसने याद कर लिया है स्क्रीन टाइम से, हाँ वो तो उसको हो जाएगी। लेकिन जो बेसिक मैनर्स हैं वो माइनस हो गए हैं, वो डिडक्ट हो गए हैं वो, और अब वो कैसे होंगे, वो बहुत मुश्किल प्रोसीजर भी होता है, बट मतलब इन टाइम इंटरवेंशन इज ऑलवेज बेटर, कहते हैं ना प्रिकॉशन इज बेटर देन एवरीथिंग, सो वही बात है, प्रिकॉशन ही लेना जरूरी है। एग्जैक्टली।
और जैसे कि आपने भी ना कहा कि जैसे अगर आपकी वॉशिंग मशीन है या कोई ऐसी क्रूशियल या एक ऐसी चीज है जो आप खुद नहीं कर सकते, व्हाट इफ यू हैव डीअसेंबल्ड दैट मशीन इन योर ओन होम? अगर आपने डीअसेंबल कर लिया उसको, खोल तो लिया, अब उसको आप बंद कैसे करेंगे? हम्म, बिल्कुल। ठीक है ना, फिर आपको बंद करने के लिए एक एक्सपर्ट चाहिए होगा, हम्म। या फिर आप अपना वो निकालेंगे ट्यूटोरियल, आप देखेंगे कि मैंने इसको असेंबल कैसे करना है। इसी हम्म। तरह आपके बच्चे की रेजिंग है। अगर इफ देयर इज समथिंग, कोई ऐसा पॉइंट ऐसा है जो आपको डिस्टर्ब कर, आपके बच्चे को डिस्टर्ब कर रहा है इमोशनली, फिजियोलॉजिकली, एनी एनी काइंड ऑफ, अगर आपको लग रहा है कि ये चीज आपसे नहीं, तो फिर यू हैव टू बी सीरियस अबाउट इट। गो हम्म। फॉर ट्यूटोरियल्स, गो फॉर द सीरियस थिंग्स, टेक इट सीरियस एज इट इज, क्योंकि वो सीरियस है। ये आप कल को आपकी फसल है, ये आपकी फील्ड है जिसको हम्म। आपने बेहतर बनाना बनाना है, है, और इसी बिल्कुल। को देख के फिर आप प्राउडली कहते हैं ना, ये यस। मेरा बच्चा है जो यहाँ से पढ़ के आया है, हम्म। ये मेरी औलाद है। हम्म। यही यही होता है आई थिंक पेरेंट्स के लिए बेसिकली, यही फाइट, और इमेज मेंटेनेंस में भी यही फाइट रह जाती है एट द एंड। जब आप इतना पैसा भी स्पेंड कर लेते हैं और सब कुछ, तो फिर अगर उसमें आपके बच्चे के कैरेक्टर में, वैल्यू सिस्टम में इशू आ रहा है, कैरेक्टर की, आपके बच्चे का बिलीफ सिस्टम शेकन है, आपके बच्चे की चीजें डिस्टर्ब क्यों है? क्योंकि जिस एज में उसको चाहिए था, उस एज में उसको कोकोमेलन मिल गया, उस एज में उसको हम्म। व्लॉग्स मिल गए, और उस एज में उसको वो शॉर्ट्स रील्स मिल गई, जो आजकल और वो डोप बच्चों को कॉन्स्टेंटली उससे बड़ी स्क्रॉल कर मिल रहा रही है, है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली ही हैज दिस हैबिट ऑफ स्क्रॉल करी जा स्क्रॉलिंग, रहे और हैं, करी जा रहे हैं। और जो चीजें पेरेंट्स आर प्राउड। इनकैलकुलेट होनी चाहिए थी वो तो हुई नहीं, और वो चीजें हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी, बिल्कुल। और पता भी नहीं चला पेरेंट्स को कि कैसे हुई। हम्म। सो कीप एन आई ऑन दैट टू। अपने बच्चे की हिस्ट्री भी जरूर देखा करें स्क्रीन टाइम की, व्हाट माय चाइल्ड वाज, क्या देख रहा था वो। यू शुड नो बिल्कुल। अबाउट, यू शुड बी ऑब्वियसली, कॉन्शियस अबाउट कि बिकॉज मेरे बच्चे ने क्या जो देखा है, शॉर्ट्स का और अगर वो अभी जो कुछ चक्कर रिस्पॉन्स आया है करे तो यू उसमें तो अ लॉट ऑफ पेरेंट्स हैव बीन कंप्लेनिंग कि क्योंकि वो इतना एडिक्टिव है ना, उसके एल्गोरिथम्स ऐसे सेट हुए हैं, वो इतना एडिक्टिव है कि लॉट ऑफ पेरेंट्स से कि कुछ भी देख रहा होता है बिकॉज ऑफ द शॉर्ट्स, और वो उसको फनी लग रहा होता है, बट इट्स एक्चुअली वेरी हैजर्डस। वो जो देख रहा है, इट्स नॉट अप्रोप्रिएट, इट्स नॉट एज अप्रोप्रिएट, लेकिन क्योंकि उसको एक आदत है, उसने अपने मामा के पर्स से और अपने फोन्स लॉक रखे। आई बिलीव पुट अ पासवर्ड ऑन योर फोन, योर चाइल्ड हैज टू आस्क यू फॉर पासवर्ड, एंड देन यू परमिट दैट चाइल्ड, क्योंकि उससे एक कंसेंट लेने की हैबिट भी डेवलप होगी कि अच्छा मैं देख लूं, आप मुझे पासवर्ड लगा के देंगी। जब वो पासवर्ड लगा हुआ होगा ना, तो उसके अंदर एक कंसेंट लेने की वो एक एप्रीहेंशन आएगी कि हाँ मुझे लेना है। बिल्कुल। तो बिकॉज बहुत सारी मदर्स कहती है नहीं मेरे फोन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं पासवर्ड क्यों लगाऊं? नहीं, आप लगाएं, आप लगाएं, बिकॉज इट्स नॉट यस, बिकॉज ऑफ दैट योर you have to चाइल्ड शुड discipline नो the child. एवरीथिंग। It's not good for them at this moment. यस, Engage them in एग्जैक्टली। robotics, engage them in STEM activities, engage them in EPL activities as much as you can. Only these things right now at this time are going to benefit them. जो मैं under 12 की बात कर रही हूँ, after 12 तो यस, obviously एग्जैक्टली। they have to learn, और भी चीजें हैं उनको आनी चाहिए, उनके स्कूल भी डिमांड कर रहा होता है, और कुछ वो स्कूल से भी सीख रहे होते हैं, but at this age, like बहुत ज्यादा is always, any excess of anything is not good. एग्जैक्टली, एंड बिना लेट देम गेट इन्वॉल्व इन द हाउस होल्ड थिंग्स। आपको उनको किचन में अपने साथ इन्वॉल्व करना चाहिए। Yeah. आप अगर चावल कर रहे हैं, राइस के साथ कुछ काम करें, लेट देम इन्वॉल्व, क्योंकि वो भी उनको टच करके उनको अच्छा लगेगा ना। हम्म। आप उनको बताएं इसको हम वॉश करते हैं, आप उनको पार्टिसिपेट करवाएं अपने घर के हम्म। कामों में, खाना कि लग रहा अब है मैं तो ये प्लेट्स ले जाओ, यानी हाँ, बेसिक बेसिक। या। अगर आप बच्चों को अगर वो देख रहे हैं ना, तो आप उनको अगर दूसरी तरफ लेके, ग्रीन टाइम यही है कि आप उनको इन्वॉल्व करें हेल्दी एक्टिविटीज में, तो दे कुड नो। बिना हु कौन माँ बाप कह सकता है कि उसको अपनी मौत का पता है, व्हेन दे विल गो। नो कुछ। यू शुड टॉक अबाउट दिस टू योर चाइल्ड टू। हम्म। हम अपने बच्चों से इस बारे में भी बात नहीं करते। बिल्कुल। दिस तो मुझे कुछ और। इनसेन इन द लाइफ। आपने कभी अपने बच्चे को बताया नहीं कि मैं मर जाऊंगी, या मुझे अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है लाइफ और डेथ का। हम्म। You should know what you have to do after me. How will you balance yourself? Yes, this is the practical life. आपके बच्चे को प्रैक्टिकल भी पता होना चाहिए कि उसको कौन सी चीज कौन प्रोवाइड करेगा, और उसने कौन सा काम खुद करना है। हम्म। और दूसरी तरफ, आपका बच्चा आपके पास अमानत है। अमानत है ना, अल्लाह ताला अगर फरिश्ता एब्सोल्युटली। अल्लाह भेज दे कि ये अमानत वापस करें, आप कहीं क्या कहेंगे? आप नहीं देंगे। बिल्कुल।
और अगर आपने खयानत किया उस अमानत में, उसको एज अल्लाह के जो तरीकाकार अल्लाह ने रेस करने का बताया, उसके मुताबिक चीजें नहीं की हुई, तो कौन जिम्मेदार होगा? We are accountable for, we mothers are accountable for this. Of course, we are accountable So because we should be practical about it. हम्म, Screen time is a issue, but issue है कि उसके on the other hand हमने practical strategies क्या अपनानी है. ये That is नहीं the कि उसको most ना थप्पड़ मार important. रहे हैं और कह रहे हैं कि बस सब मोबाइल नहीं, नॉट दिस, यू हैव टू फाइंड एन ऑल्टरनेट, नहीं, हैव टू not this स्टे exactly. काम ड्यूरिंग द सिचुएशन। वो जितना भी मांगे वो जिद करेगा, राहत साइड के उसको टैंट्रम्स आएंगी, इमोशनली डिस्टर्ब होगा, आपने उसमें काम रहना है। वंस अ नो इज ऑलवेज अ नो, And बिकॉज be open अभी up about it. कि मैं आपको ये आप नहीं दे डिस्कस सकती करें. क्योंकि हाँ, ऑलवेज एक्सप्लेन द व्हाई टू योर चाइल्ड, और उनको Yes, ऑल्टरनेट exactly. जैसे ये सारे कुछ हमने बताए भी वो देने। अच्छा राहत, ऑब्वियसली स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है स्क्रीन टाइम से, इमोशनली भी बच्चे एंजाइटी में आते हैं। Exactly. Emotionally anxiety में आते हैं और वो फिर टेंट्रम्स शो करते हैं जिनको हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते. जिद्दी हो गया है। हम उन टेंट्रम्स को कहते हैं बिला वजह ऐसे कर रहा है. छोड़ दो भाई इसको। बिला वजह कौन करता? छोड़ दो इसको, छोड़ दो थोड़ी देर. ठीक है, छोड़ना इज अ गुड थिंग, लेकिन बिला वजह कैसे कर सकते हैं? कोई भी दुनिया में अल्लाह ताला ने, दुनिया में कोई भी मखलूक जो है बिला वजह उसकी तख्लीक नहीं की हुई, तो बच्चे का टेंट्रम बिला वजह कैसे हो सकता है? हम्म देयर इज अ रीजन, देयर इज अ पर्पस ऑफ एवरीथिंग. हम्म और आप अपने बच्चे को भी बताएं देयर इज अ पर्पस ऑफ योर टेंट्रम, और वो उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, वो एकदम हो गई व्हाट इज द रीजन ऑफ माय टेंट्रम. हम्म उनको बताएं आपके ये टेंट्रम शो करने की एक वजह है, और हम्म आपका बच्चा कॉन्शियस होकर पूछेगा कि वो क्या वजह है. एंड देन टेल देम, हो सकता है आपको ये मसला हो सकता है आपको ये मसला हो. हम्म ठीक है ना? तो और आपका बच्चा फिर आपको एग्जैक्ट बताएगा कि उसको क्या मसला है. जब सेल्फ रिफ्लेक्शन हो जाएगा उसका, उसको पता चलेगा वो ये फील कर रहा है और इस तरह से वो रिएक्ट कर रहा है, जबकि उसको इस तरह से रिएक्ट करना चाहिए. अच्छा, टीनेज में ज्यादातर ये इश्यूज किस तरह से आते हैं कि जब आपके एज फेलोज के मार्क्स अच्छे आते हैं या कुछ बेहतर चीज अल्लाह ने उनको दी होती है, ब्लेस किया होता है, दे यूज टू गेट जेलस अबाउट, एंड दिस इज अ नेचुरल थिंग. हम्म क्यों? दिस इज एन, ये इमोशन अल्लाह ने बनाया इमोशन और इज अल्लाह ने नॉट इसके लिए, बैड, या या, और अल्लाह ने इसके लिए जब सूरत उतारी तो दिस इज एन इम्पोर्टेंट कि अल्लाह ने उनको कहा है कि हसद करने वालों के हसद से. तो अगर बंदा अपने हासिदों के हसद से अल्लाह बचाए, तो जब आप खुद सोचते हैं कि हाँ अल्लाह, अगर मैं हसद करूँ तो दिस इज रॉन्ग, लेट योर चाइल्ड नो अबाउट कि हसद इज नॉट गुड बट रश्क इज गुड. या रश्क इज पॉजिटिव. आपको हसद के बजाय रश करना है, एंड यू शुड आस्क अल्लाह फॉर दैट कि अल्लाह अगर आपने इसको दिया है तो मुझे भी दीजिए. आप अल्लाह से मांगे और अल्लाह एब्सोल्युटली, आपको उससे बेहतर अता, जब आप रश करेंगे तो अल्लाह आपको उससे बेहतर अता करेंगे. दिस इज बिल्कुल, टू डायरेक्ट द इमोशन, दिस हम्म इज टू चैनलाइज द एनर्जी बिल्कुल टुवर्ड्स बेटरमेंट. बिल्कुल। अच्छा, एंजाइटी डेवलप होती है, पेरेंट्स उसको समझ नहीं पाते, और उसको रीफ्रेम करना है बेसिकली, बच्चे की सिचुएशन को, बच्चे के माइंडसेट को उस वक्त हमें ठीक करना है। अच्छा, ग्रोथ पे भी जाहिर है इसका इफेक्ट होता होगा, बिकॉज ऑब्वियसली द चाइल्ड इज कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व इन स्क्रीन टाइम। मोबाइल बंद हुआ, दादी का ले लिया, दादी का बंद हुआ, पप्पो का ले लिया, टीवी पे लग गए, कॉन्स्टेंट साइकिल जो बच्चे घर में होते हैं। क्योंकि बिकॉज वंस अ क्लिप ऑफ तारिक जमील साहब, मौलाना तारिक जमील साहब सर्कुलेटेड कि 7 साल के बच्चे को स्कूल ना भेजें और उसको गले से लगा के रखें, तो देयर वर मेनी पेरेंट्स आई हैव सीन अल्हम्दुलिल्लाह जो कहते हैं कि नहीं नहीं घर पे रखना है, स्कूल नहीं भेजना है। बस घर पे रख के आप उसको स्क्रीन टाइम दे रहे हैं, तो फिर तारिक जमील साहब ने, बेचारे ने, उन्होंने ये नहीं कहा, ही सेड कम्युनिकेट विथ योर चाइल्ड, उसको गले से लगा के रखें 7 years, ही वाज बेसिकली सेइंग दैट, एंड यू टुक आउट फ्रॉम दैट कि घर पर रखना है। अब घर पे वो जैसे भी रहे, यानी वो फोन देख रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, घर पर रखना है बस। तो बिल्कुल. as you said, channelize things for your child, make a plan for him कि वो during the day Yes. टाइम टेबल बनाए, उसके लिए साथ मैंने क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, एंड देयर इज नथिंग फनी अबाउट इट। आप कोई पढ़ी लिखी माँ है, आप बगैर पढ़ी लिखी माँ है, टाइम टेबल आप तब भी बना सकती हैं, इसमें कोई बिग डील नहीं है। आप सुबह उठेंगी, आपने नाश्ता कितने बजे कराना है, उसके बाद आपने इसको क्या अगर आप घर में रखना प्रेफर करिए, आपने इसको क्या एक्टिविटी करानी है, उसके कारी साहब कब आएंगे, उसने वहां कब जाना है, a child has a lot to do। घर में अगर आप उसको एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें, लाइक इन द मॉन्टेसरी, वो क्या सिखाते हैं, वो शू पॉलिश भी पकड़ा देते हैं, वो ब्रश भी पकड़ा देते हैं, कहते हैं, वो ब्रश द शूज, वो एक छोटा सा डस्टर पकड़ा देते हैं, कहते हैं, वो क्लीन द टेबल। सो जो जो ग्रोथ हैम्पर हो रही है स्क्रीन टाइम से, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट।
यस एग्जैक्टली। तो अच्छा, आप क्या कर सकते हैं, हम्म आप इसके अलावा आप अपने जब आप उनको बच्चों को किचन में या घर में इन्वॉल्व करवाते हैं ना, तो आपके बच्चे की कॉग्निटिव स्किल्स जो इम्प्रूव हो रही होती है ना, उसका कोई कंपनसेशन नहीं, नो कंपनसेशन फॉर दैट। आपके बच्चे की अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव हो रही है, उसकी स्किल्स, फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर, जितनी भी आप निकाल लें। अब ये होगा कैसे? यू मस्ट नीड यू मस्ट नीड अ यू मस्ट नीड अ गुड कोच, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, हम्म जिसको आप बताएं कि ये मेरे बच्चे का मैंने प्लान बनाया है, जिसके साथ मिलकर आप प्लान बनाएं। हम्म आप उसको बताएं, उसको रिस्पॉन्स करेंगे कि ये मैंने अप्लाई किया है एंड इट हैपेंस, और इसका रिजल्ट मुझे ये मिला है। व्हाट शुड आई डू नाउ? बिकॉज यूर अ मदर, मुझे पता है आप क्रैंकीनेस से, बच्चे के टेंट्रम से परेशान हो जाएंगे एंड यू विल गेट, मैं तो नहीं कर रही, अब बस बहुत हम्म कर लिया मैंने, अपना हर चीज खत्म करके मैंने ये किया। वो क्यों है? बिकॉज यू डू नॉट हैव अ अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। एब्सोल्युटली। Once you get that, you must have that, whether it's your, but it has to be a valuable person for this या एब्सोल्युटली। authority. इसको मैं फिनिश करती हूँ। Thank you so much, Rahat. It was a wonderful conversation with you. And screen time, we want to convert screen time into green time. So I hope a lot of parents will get insight कि उनको करना क्या है. और we have talked about the problems. We have talked about the solutions as well. And the solutions आपके पास हैं, coaches आपके पास हैं. You can approach us anytime you want. You can approach Rahat. You can approach me whenever you want, because we are here to help you and transform you and your children in the right pattern, in the right track. इसके साथ ही हम पॉडकास्ट को फिनिश करते हैं. प्लीज सब्सक्राइब फॉर कॉफी विद बीना एंड कीप लाइकिंग इट. थैंक यू सो मच. थैंक यू राहत. Thank you so much, Jazakumullah khairan.